हाँ। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि जो बागेश्वर धाम सरकार जी इस समय वर्तमान समय में अपनी सिद्धि के माध्यम से लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, तो क्या उनके लिए एक प्रकार से वो घमंड है या फिर वो दिखावा कर? महात्मा लोगों से मैंने ऐसा सुना था कि जो लोग मोदी जी और योगी जी के लिए कुछ हवन वगैरह भी करते हैं, ऐसा का है क्या? हाँ, अब योगी करेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, एसके इंडिया चैनल के माध्यम से जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधु संतों की सीरीज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अनेक प्रकार के जो तपस्वी होते हैं, अनेक अनेक प्रकार की जो साधनाएं करते हैं, तपोबल से जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उनकी वाणी से हम आपको कुछ ना कुछ सुनाते आए हैं और हमारा प्रोसेस भी यही रहा है कि हम सनातन धर्म को किस तरीके से और संतों की जो है तपोबल और उनकी तपस्या और उनका त्याग और परित्याग को दोनों को हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑडियंस हमें इसी प्रकार से अगर सपोर्ट करती रहेगी तो मैं अनेक प्रकार की जो घनघोर जंगलों में तरह तरह के जो साधु संत और तपस्वी जो है साधनाएं करते रहते हैं, उनके बारे में हम आपको परिचय देते रहेंगे। हम इस समय मौजूद हूँ, एक हमारे अद्भुत एक संत यहाँ पर विराजमान है, उनसे हम थोड़ा जानेंगे और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय जानेंगे। तो महाराज जी, सर्वप्रथम हम आपको प्रणाम करते हैं आपके श्री चरणों में। तो महाराज जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। महाराज जी, हमारा नाम है महंत बबलू गिरी। महाराज जी, तो ये आप भगवान के भक्ति मार्ग पर कैसे आए और इसके पीछे की क्या वजह रही है? बजी क्या, जब मिसेज खत्म हो गई तो मैं बाबा जी बन गया। बाकी बाबा जी तो पहले से सेवा करता रहा हूँ, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहा हूँ। मुझे यहाँ 45 साल हो गया इस जगह पे। अच्छा, 45 साल हो गया। तो महाराज जी, आपकी शादी जब हुई थी वो कितने साल की उम्र में हुई थी? वो करीब 20 साल की। अच्छा, तो आपकी जो मिसेस थी, वाइफ, तो कितने साल की अवस्था में, कितने साल आपके साथ में थी? 10 साल रहे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मतलब कोई बालक वालक तो नहीं हुए आपके, फिर बच्चे बच्चे? बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा। अभी लड़की की शादी है, क्या नाम है, 8 दिसंबर में। सब हॉस्टल में पढ़ते हैं। अनाथ तो आपके अंदर क्या भावना आया कि हम परिवार के साथ ना रह के हम ऐसे भगवान के भक्ति मार्ग पर चले जाएं? ऐसा कब मन में आपकी जागृत हुआ? हमारे मन में तो शुरू से ही हम भक्ति करते रहे और यहीं स्थान पर ही रहे हैं, एक इकट्ठा किया है। यहाँ सेवा करता रहा हूँ पहले मैं अपने गुरु महाराज के पास में। अच्छा अच्छा। तो आपके गुरुजी भी वो यहीं पर, वो भी साधना वगैरह तपस्या वगैरह यहीं पर करी थी उन्होंने? गुरु जी हमारे बैठे हुए अंदर सामने में हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा क्या बताएं कि लोग जो है भगवान के भक्ति मार्ग पर जुड़े और भगवान के साथ लोगों की आस्था बनी रहे, ऐसा हम क्या संदेश दें ऑडियंस? भगवान की भक्ति तो कहते नहीं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब आदमी जिस चीज़ पे, जिस लाइन पर चल जाएगा वो सब आसान हो जाता है। भक्ति मार्ग है बहुत कठिन, लेकिन जो उसमें लग गया है तो वो फिर विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारा भी यह है कि हमारा विचलित नहीं होना है। अब जब बाबा जी हैं तो बाबा जी यही हैं। बाकी हम ऐसे भी ब्राह्मण हैं। हाँ, गोरखपुर के रहने वाले ब्राह्मण हैं, 3 के ब्राह्मण हैं। हाँ, तो हमारा तो काम ही है धर्म प्रचार करना, धर्म का रक्षा करना। तो जन्म सिद्ध है हमारा, जन्म अधिकार है। संसार का कल्याण करना, संसार को जोड़ना। तो महाराज जी, ये भी जानना चाहता हूँ कि साधु संतों को लोग बड़ी बुरी दृष्टि से भी देखते हैं। कई बार ऐसा देखने को आपने भी सुना होगा कि बहुत से समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत गलत तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए जो महात्मा नहीं है अखाड़े द्वारे का, उसे भी लोग बाबा बाबा कर करके और बदनाम कर दिए संत को। राम रहीम, आथा राम, हाँ, ये दुकान सा पाल हुए, कितने लोग हुए, तो ये सब कोई संत थे? संत होते हैं अखाड़े में। हमारा जूना अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, और तुम्हारा निर्वाण अखाड़ा है। हाँ, तो हमारे 4 संप्रदाय हैं, इसमें कोई भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करता। बाकी जो बनते हैं, हाँ, खाली प्रवचन करना, भीड़ इकट्ठा करना, उससे कोई ज्ञान नहीं मिलता है। वो लोग गलत काम करते हैं। क्या जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार जोर शोर से कथा के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये हिंदू राष्ट्र पे सफल हो पाएंगे? हमारे तो यही आशा है कि भाई सफल हो जाए। हाँ, अपनी भी पूरी कोशिश है। सनातन धर्म के रक्षा है और यही सनातन धर्म है। जाति पाति जो है वे भी सनातन धर्म ही है। हाँ, सबको अलग अलग काम बांट दिया था। ये सनातन धर्म से तो उत्पत्ति है सारा देश। लेकिन कुछ लोग जो है राम का विरोध करते हैं रोड पर, उनके लिए क्या संदेश है? और राम का विरोध क्यों करते हैं? उनको तो पता ही नहीं है कि हमें बताओ राम किसका बुराई कर गए थे। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम, इसी मारे उनका नाम पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में भी बहुत बढ़िया मर्यादा उनकी रही। माँ बाप, भाई बहन और दोस्त मित्र जितने भी, हाँ, सबकी मर्यादा में सेवा किए, मर्यादा में सबको पालन किए हैं। जहाँ संत मिले हैं वहाँ पर जा करके उनके पैर छुए हैं भगवान होते हुए।
बाकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने 14 वर्ष जो वनवास में काटा था, लगातार वो साधु संतों के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसा रामायण की जो प्रत्येक पेज है वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को समाज में मैसेज दे रहे हैं कि रामायण भगवान राम जी 14 वर्ष वन में काटे थे, लेकिन साधु संतों का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हाँ, तो साधु संतों का भी वही, धर्म डूब रहा था तो धर्म रक्षक करने के लिए तो भगवान आए थे। आज की डेट में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो साधु संतों के पास सर झुकाने तो बहुत दूर की बात है, उनका हालचाल तक नहीं पूछते, ऐसा मानते हैं आप? संसार में सब प्रकार के हैं, हम जहाँ भी, यहाँ भी राक्षस हैं और भगत भी हैं, भगवान भी हैं। तो जहाँ भी साधु रहता है और जहाँ कहीं भी रहो, राक्षस सब जगह हैं। हाँ। अच्छा, मैं ये जानकारी लेनी है कि क्या हमारे जो राजा जी अभी वर्तमान समय में देश के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको एक प्रकार से देश का राजा ही माना जाता है, ठीक है? तो ये क्या 2024 में ये वापसी इनकी होगी या फिर नहीं होगी? अब भाई देखो, काम तो चल ही रहा है, प्रचार चल ही रहा है। बाकी अब हमारे हिंदू जागेंगे तो फिर 24 में भी मोदी सरकार आएगी और हिंदू राष्ट्र भी होगा। क्या आप लोग, मैंने ऐसा भी सुना है कि क्या कुछ लोग हैं जो महात्मा लोगों से मैंने ऐसा सुना था कि जो लोग मोदी जी और योगी जी के लिए कुछ हवन वगैरह भी करते हैं, ऐसा का है क्या? हाँ, अब योगी करेंगे नहीं, नवरात्रि भर पूरे व्रत रहते हैं योगी जी। नवरात्रि भर क्या नाम है, पूजा करेंगे, हवन करेंगे, कन्या बैठाएंगे, सब काम करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब था उनको जीतने के लिए लोग भगवान के सामने अपना हवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा साधु संत लोग करते हैं? हाँ, साधु संत भी करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होना है। जब योगी और मोदी आएंगे तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। मोदी जी तो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो अब कौन बैठेगा गद्दी पर? गद्दी पे? तो यार योगी बैठेंगे, प्रधानमंत्री की सीट योगी के लिए है। आगे चल करके देखिए किसको मिलता है, ये तो फिर भगवान जाने या राजनीति जाने। महाराज जी, आप इसमें महात्मा लाइन में आपको तकरीबन 30 से 40 साल इतना बता रहे हैं आपसे? हाँ, 31 साल होगा मुझे। हाँ। तो आपको कभी खास कुछ अनुभव रहा हो भगवान के प्रति, कुछ आपको खास संदेश दिए हो 30 साल में, कुछ ऐसा विशेष अनुभव रहा हो तो हमें बता सकते हो अगर आप? अब यहाँ देख लो, यहाँ कोई है भगत जगत, लेकिन सारा काम चल रहा है। कोई भूखा नहीं जाता है, कोई प्यासा नहीं जाता है, हर चीज़ उनको आने पे आश्रम है नहीं। हाँ, तो रेलवे से महादेव सब कर रहे हैं, गुरु महाराज दत्त महाराज की कृपा है और सब भंडार चलता ही रहता है। अच्छा, कुछ विशेष आपने प्राप्त करी हो जो तपोबल के माध्यम से, कुछ हमें बताना चाहें? यही स्थानीय तपोबल से बसा है। हाँ, कुछ आपने जैसे विशेष हम जानकारी जैसे लेना चाहें, कुछ अपना सिद्धि वगैरह कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम। हाँ, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि जो बागेश्वर धाम सरकार जी इस समय वर्तमान समय में अपनी सिद्धि के माध्यम से लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, तो क्या उनके लिए एक प्रकार से वो घमंड है या फिर वो दिखावा कर रहे हैं, या फिर वो तो सेवा कर रहे हैं? भाई किसी का भी बता देना खराबी है, कोई उसके घर में कोई हानि हो रही है तो बताना अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उनके विरोध में कई लोग बोल जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, शक्ति वक्ति कुछ नहीं होता इसका? भगवान की शक्ति जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, उसकी शक्ति क्या, उसके हाथ जिस पर रख दे तो काम हो जाएगा। बहुत से मैंने देखा महंत जी, वो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, बोले कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले इनकी, बस कुछ दिनों में अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागने वाले हैं। ऐसा क्या आप मानते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखो, जो धर्म, अगर धर्म करेंगे तो कभी नहीं झुकने वाला, और कुकर्म करेंगे तो कभी भी गिर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैंने देखा हूँ कि बहुत से जो महात्मा, जैसे आपने बताया कि पिछले रामपाल जी हो गए, आसाराम वगैरह हो गए, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इनके पास भी इकट्ठा हुआ करती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बेचारे जेल में पड़े हैं। तो ऐसा क्या भविष्य में वो भी ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं दिख रही है? ये लोग पुराने डाकू थे, पूछो कहाँ से आया इनके पास पैसा इतना? इतना स्थान का नाम जूना अखाड़े में नहीं है जितना का नाम उसके पास संपत्ति है। हाँ, तो ये लोग कहाँ से आया और कितने दिन में ये बन गए? नहीं तो जय गुरुदेव से बेचारे देखो वहीं के वहीं रहे। तो ऐसे ही का नाम है, जो संत है वो का नाम है ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता है। और जो आज वर्तमान समय में जो आप तो आजकल तो संतों का जो है ज़्यादा ही राज चल रहा है भारत में, लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक प्रकार के संत हो गए, लेकिन संत के साथ साथ में वो देश को भी चला रहे हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? क्या साधु संत का काम होता है मंदिर में बैठना और लोगों की जो है लोगों को आशीर्वाद देना और उनको वो करना, तो क्या वो सिंहासन पर भी बैठ सकते हैं? साधु स्वयं महाराज, राजाओं का भी राजा महाराज होता है। और साधु ये नहीं कि खाली गद्दी पे ही बैठ सकता है या मंदिर में बैठ सकता है। साधु तो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली भी चला देगा, भाला चलाएगा। साधु कोई छोट वो नहीं, नागा बाबा की फौज है। हम श्री पंथस नाम जूना अखाड़े के साधु हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो आप देश के लिए भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, देश के लिए मरने मिटने के लिए भी खड़े हैं। हाँ, तो महाराज जी, एक छोटी सी जानकारी लेनी है। अब हम एक और जान, क्या हमारे लिए देश बड़ा है या संविधान बड़ा है या राम राज्य बड़ा है? हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म। हमारा धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। संविधान को मानते हैं? संविधान तो आखिर भारत में रहेगा तो संविधान तो वही है। हाँ, संविधान
लेकिन संविधान को कह रहे हैं कि लोग जो है कि संविधान, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं संविधान ऊपर है, धर्म नीचे है। नहीं नहीं, संविधान ऊपर कैसे है? संविधान हम लोग, संविधान अब बना है, हम लोग आदि अनादि से पैदा हैं ये तो है। भाई। पहले देखो बहुत दूर दूर गांव होता था, आज कस्बा में देखो पब्लिक बढ़ती गई और मकान बढ़ते गए, जगह की कीमत बढ़ती गई। पहले हम लोग बसाते थे, अब लोग बाग उजाड़ते हैं। हमारा काम ऐसे ही है, आशीर्वाद से ही काम बन जाए। सिद्धि करके क्या करेंगे? सिद्धि करके फिर उल्टा हो जाता है बुद्धि। अच्छा, ऐसा होता है। हो जाता है, जिसके बाद कहते हैं धन का घमंड, किसी शक्ति का घमंड, किसी सिद्धि का घमंड। नागा बाबा, मैं एक जानकारी और लेनी थी महाराज जी कि यह लोग जाके वहाँ शमशान घाट में चिताओं पे, ऐसा सुना था मैंने, क्या चिताओं पे बैठ के साधनाएं भी करते हैं, क्या ऐसा होता है? ये औगड़ों का काम है, इनका साधना करने के लिए करते रहते हैं लोग बाग। अपनी अपनी इच्छा है जिसकी, जैसे सब एक जैसा तो होता नहीं संसार में। जिसकी इच्छा करती है वो कर्म करता है, सिद्धि करे कुछ भी करे। महाराज जी, जैसे कि आपने दाढ़ी और बाल वगैरह बढ़ा लिए, तो इसकी कोई आस्था होती है या फिर अपने आप ईश्वर की? जब हमारा संस्कार होता है तो सब मुंडन हो जाता है। अच्छा। एक बाल भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, नीचे से ऊपर तक का एक धागा नहीं रहेगा, एक अंगूठी पंगूठी कुछ नहीं, कंगन वंगन कुछ नहीं होता है। हाँ, उसके बाद में हमारा संस्कार होता है, हम लोग पिंडदान करते हैं। हाँ, अपना अपने आगे पीछे सबका। तो हम लोग मर के फिर दोबारा दूसरा नाम, दूसरा गोत्र मिलता है। अच्छा, अब क्या आप अपने परिवार के कोई आपके सदस्य आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? ऐसा अपने परिवार की तरह देखते हैं या फिर एक समतल सभी की, जैसे सब आम जनता को वो देखते हैं? समतल जैसे बैठेंगे। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी आएंगे तो वो भी जैसे आप बैठे हो वैसे वो भी बैठेंगे। अगर वो कहें कि नहीं भैया आप हमारे भैया हो, तो ऐसा कुछ कहने? भैया तो जब थे, अब किसी के भैया नहीं है। अब तो बाबा जी महाराज हैं। भाई तो जब तक होता है, जब तक हमारा संस्कार नहीं हुआ रहता है, जब तक हम भगवान नहीं पहने हैं, तब तक हमारा भाई नाता रिश्तेदार सब है। अब सिर्फ सकल का प्रेम है। सकल का प्रेम है। धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बता दें, लगातार हम साधु संतों के सीरीज हम आपको दिखाते रहे हैं और ऐसे ही हम हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जो साधु संत लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा तपस्या करते हैं और उनके वाणी से जो कुछ निकलता है वो मैं मानता हूँ कि 99% या 95% सत्य साबित होता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया अभी सरकार को लेकर के लेटेस्ट में कि 2024 में बीजेपी सरकार वापसी होगी। भगवान से ये लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और ये लोग, इनके पीछे की वजह क्या होता है, बहुत से साधु संत लोग होते हैं जो हवन भी करते हैं देश के राजा के नाम पर और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से विनती भी करते हैं कि किसी तरीके से ये वापसी सरकार करे। क्योंकि कोई सरकार हमारे जो भारत में जो भी सरकार आती है, अगर धर्म का काम कोई करती है तो उसके लिए साधु संतों की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है और उनकी तपस्या और इनका फल जो है कहीं ना कहीं ये अपने पुण्य को प्राप्त करके उनके लिए योगदान करते हैं। आप देखते रहें SK इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।